नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को कल और परसों यानी 9 और 10 जून के लिए उड़ान निषेध क्षेत्र यानी नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि दिल्ली के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार लगातार जो है उनके कार्यकाल के लिए कल रविवार की शाम तकरीबन 7:15 पर शपथ ग्रहण करेंगे और इस मौके पर मंत्री परिषद के कुछ सदस्यों को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश के, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, मॉरिशस के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की उम्मीद जो है वो लगातार जताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने महानगर के लीला, ताज, आईटीसी मौर्य और ओबरॉय जैसे होटल्स के लिए जो है वो पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। आपको बताते चले कि शपथ ग्रहण समारोह के दिन दिल्ली में एनएसजी के कमांडो राष्ट्रपति भवन एवं विभिन्न अहम स्थानों के आसपास तैनात रहेंगे। अधिकारियों का कहना है कि रविवार को दिल्ली में सेंट्रल की ओर जाने वाली सभी सड़कों को डायवर्ट किया गया है, यातायात में बदलाव किए गए हैं और इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर आज से ही जांच भी बढ़ा दी गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे तरीके से दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से ऋषभ जुड़ गए हैं। तो ऋषभ, दिल्ली को पूरे तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली के अंदर जो सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद है वो पूरी तरह से कर दिए गए हैं और दिल्ली को कहें तो आसमान से लेकर जमीन तक जो है वो सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम जो है इस वक्त दिल्ली पुलिस कर रही है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी की शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून के लिए राजधानी में 9 फ्लाई जोन घोषित किए हैं। शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा में एसपीजी, राष्ट्रपति की सुरक्षा गार्ड, आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस, खुफिया विभागों की टीमें, अर्धसैनिक बलों के जवान, एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो और एनडीआरएफ की टीमें जो है वो मौजूद रहेंगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय, प्रेसिडेंट हाउस में सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस, एसपीजी, एनएसजी, आईबी और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों की बैठक में इंतजाम जो है वो भी पुख्ता किया गया था। इसके साथ ही ऊंची इमारतों में एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किए जा रहे हैं। एनएसजी के पास मौजूद एंटी ड्रोन सिस्टम शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लगे रहेंगे। एनएसजी की मदद से डीआरडीओ भी एंटी ड्रोन सिस्टम की निगरानी कर रहा है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए घुसपैठ चेतावनी प्रणाली यानी फेस आइडेंटिफिकेशन की एआई तकनीक का उपयोग करने को लेकर खुफिया जगहों और ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स की तैनाती भी अलग अलग स्थानों पर रहेगी। वहीं जो है विदेशी मेहमानों के लिए विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ साथ खुफिया विभाग के अधिकारियों को भी तैनात किया जा रहा है। कुल मिला के कहूँ तो दिल्ली पुलिस के जो है ने दिल्ली को एक अवैध किले में तब्दील कर दिया है और सुरक्षा व्यवस्था के इतने पुख्ते इंतजाम किए हैं कि आने वाले समय में किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना ना हो पाए, उसी को ध्यान में रखते हुए सारी तैयारियां जो है वो पहले से कर ली गई हैं। जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि काफी जो सड़कें हैं उन पर यातायात भी डाइवर्ट जो है वो कल रहेगा, तो ऐसी कौन सी सड़कें हैं जो सेंट्रल की ओर जाती हैं और जिनका यातायात जो है वो डाइवर्ट किया जाएगा? तो
तो जिस तरीके से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कल जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उसको लेकर दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पुलिस की पूरी तरीके से निगरानी है और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो की गई है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस चेकिंग के दौरान जो है सभी गाड़ियों को निकाला जा रहा है। एक भी गाड़ी जो है वो बिना चेकिंग के नहीं जो है वो जाने दी जा रही है। पूरे तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, पूरे तरीके से चाक चौबंद कर दिए गए हैं। वहीं आपको यह भी बताते चले कि जो तीसरी आंख है, सीसीटीवी कैमरास हैं, उन पर पूरे तरीके से पुलिस की जो है वो निगरानी बनी हुई है, कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि ये तो जिस तरीके से हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये अपने आप में बयां करते हैं कि सुरक्षा के किस तरीके से जो इंतजाम किए गए हैं उसमें किसी भी तरीके से कोई भी चूक जो है वो बरती नहीं जाएगी। एक बार फिर से हम अपने सहयोगी ऋषभ की ओर चलते हैं। ऋषभ, जिस तरीके से यातायात को जो है डाइवर्ट किया जाएगा कल, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह के दिन और उसके एक दिन बाद और एक दिन पहले भी जो है वो यातायात पूरी तरह से डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है काफी सारे विदेशियों को भी, जो हमारे भारत के साथी हैं, उन्हें भी यहाँ पर मौजूदगी के लिए बुलाया गया है। और इसी तरह से जिस तरह से देखा गया था कि G20 के अंदर जब भारी मेहमान हमारे देश के अंदर आए थे तो उस वक्त की यातायात को काफी ज्यादा डाइवर्ट किया था, और अब वही स्थिति एक बार फिर से दिल्ली में होगी। 2 दिन के लिए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान यातायात के अंदर काफी ज्यादा परेशानी देखने को मिलेगी, क्योंकि और ये सारा यातायात जो डिवाइड किया जाएगा ये सुरक्षा को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस करने वाली है। जी ऋषभ, अगर बात की जाए तो कई इलाकों में जो है वो धारा 144 भी लागू कर दी गई है सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। सेंट्रल दिल्ली में खासतौर पर धारा 144 को लागू किया गया है। जी बिल्कुल, धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है। वो इसलिए लागू की गई है क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि दिल्ली पुलिस ने जो है शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही दिल्ली को जो है एक अवैध किले में तब्दील कर दिया है, और इस बीच धारा 144 लगाना जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर तमाम जितनी भी स्पेशल फोर्सेस हैं, जितनी भी दिल्ली पुलिस की टीम है, सबको पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है। और यही कारण है कि अब धारा 144 लगी है, तो इसके अंदर काफी सारी जो है दिक्कतें अब जो है पब्लिक को नहीं हो, इसी को ध्यान में रखते हुए सब कुछ किया गया है। बात की जाए मेहमानों की, तो इस बार जो है विदेशों से कहां से जो है मेहमान उनका भारत में आगमन होगा? जी बिल्कुल, शपथ ग्रहण समारोह के अंदर जो है वो काफी सारे हमारे विदेशी मेहमान भी आने वाले हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया है कि इस समारोह में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टेब्गे और सेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद हफीज, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल, ये सारे जो हैं दिल्ली के अंदर शपथ ग्रहण समारोह के अंदर जितने भी मेहमान हैं ये सब आने वाले हैं। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मिशुल को आने का निमंत्रण दिया गया है। बयान में कहा गया है कि इन नेताओं ने निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया गया। हालांकि बयान के अनुसार भारत सरकार ने पड़ोसी पाकिस्तान, चीन और म्यांमार को समारोह में शामिल होने का न्योता नहीं दिया है। जी बिल्कुल ऋषभ, अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन से भी मेहमानों को जो है न्योता दिया गया है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? ऋषभ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के अभी किन किन नेताओं को जो है वो बुलाया गया है, इस बात की तो अभी ठीक तरीके से अभी जानकारी नहीं आ पाई है। लेकिन हाँ, ये है कि इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं को देश के प्रधानमंत्री ने जरूर निमंत्रण भेजा है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का। वहीं अगर ऋषभ बात की जाए जिस तरीके से मेहमान जो है जहां पर रुकेंगे उन तमाम होटल्स पर भी जो है वो कड़ी निगरानी रखी जा रही है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी जाहिर सी बात है, देखिए अगर मेहमान आएंगे तो वो राष्ट्रपति भवन के अंदर उनका डिनर भी रखा गया है, और इसी के साथ यहाँ पर जो होटल्स हैं उसके अंदर उनके रुकने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि विदेशी मेहमानों के लिए विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ साथ खुफिया विभाग के अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है। तो आप इसी से अंदाजा लग सकते हैं कि अगर खुफिया
विभाग के अधिकारियों को तैनात किया गया है, तो किस कदर सिक्योरिटी लेवल जो है वो हाई रहने वाली है, जिससे किसी भी मेहमान को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो पाए और सुरक्षा में कोई परेशानी ना हो पाए। विदेशी मेहमान जिस होटल में रुके हुए हैं वहां से शपथ ग्रहण समारोह स्थल यानी राष्ट्रपति भवन तक आने के लिए ट्रैफिक और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के आदेश के अनुरूप शपथ ग्रहण समारोह को गणमान्य लोगों की मौजूदगी के मद्देनजर गाइड, यूएवी, यूएस, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के विमान, तो ये सारी चीजें जो है ना मौजूद रहने वाली है। 9 जून को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ड्रोन या छोटी या बड़ी किसी भी तरह की उड़ानों पर पाबंदी भी रहेगी। जी ऋषभ भाई, अगर बात की जाए कि कल प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह में जो है उनके द्वारा शपथ ली जाएगी, तो उनके क्या क्या स्केड्यूल जो है वो रहने वाले हैं? ऋषभ, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में जो है सुरक्षा के चाक चौबंद जो है वो व्यवस्था की गई है। कोई भी दिल्ली का चप्पा चप्पा हो जहां पर सेंट्रल दिल्ली में जो है राजनेताओं का आना जाना हो, आपको बताते चले कि हर जगह जो है पूरे तरीके से हाई सिक्योरिटी को लगाया गया है। तमाम जो एनएसजी के कमांडो हों, ब्लैक कमांडो हों या फिर तमाम अलग जो एजेंसियां हैं सिक्योरिटी की, कोई भी जो भी हर संभव प्रयास जो है वो किए गए हैं। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस के द्वारा जो है कंट्रोल रूम में बनाए गए हैं और साथ ही साथ हर चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस की पूरी पैनी नजर है। तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कल शपथ ग्रहण समारोह का जो है आयोजन किया गया है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और जिसको लेकर आपको बताते चले कि बीजेपी के खेमे में पूरे तरीके से उत्साह है। लोग पूरे तरीके से, जितने भी बीजेपी के नेता हैं, एनडीए के जितने भी नेता हैं, वो हर्षोल्लास के साथ इस खुशी को जाहिर कर रहे हैं कि किस तरीके से इस बार जो है दोबारा से एक बार फिर से जो है पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसको लेकर जो तमाम विदेशी मेहमान हैं उनके लिए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है वो भारत पहुंच चुकी हैं। तो आपको बताते चले कि दिल्ली में जो पुलिस के शीर्ष अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है एक मेगा इवेंट की तैयारी के लिए राष्ट्रीय भवन की सुरक्षा को पूरे तरीके से बढ़ा दिया गया है। तो एक बार फिर से हम अपने सहयोगी ऋषभ की ओर चलते हैं। ऋषभ, समारोह को लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है सामने के, कहां पर ये समारोह होने वाला है, किस तरीके की तैयारियां जो है अभी चल रही हैं? देखिए, बहुमत हासिल करने और एक नेता चुने जाने के बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को पीएम मोदी शपथ के लिए आमंत्रित कर दिया है। इस बार पीएम मोदी की कैबिनेट में एनडीए गठबंधन दलों के नेताओं की भी वरीयता दी जाएगी। इस गठबंधन में बीजेपी के अलावा टीडीपी, जेडीयू, एनसीपी, शिवसेना, एलजेपी, रामविलास और जनसेना पार्टी समेत अन्य दल के निर्दलीय सांसद भी शामिल हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रपति ने 9 जून को शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगी। तो यानी जो प्रधानमंत्री की शपथ होगी वो राष्ट्रपति भवन के अंदर होने वाली है। पीएम मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल की इसमें ऐतिहासिक शपथ लेंगे और साथ ही काफी सारी चीजें। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह जो होगा वो रविवार 9 जून को शाम 6 बजे होगा। अगर गेस्ट लिस्ट की मैं बात करूं तो इस कार्यक्रम में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को सहित हजारों गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। मालदीव के राष्ट्रपति, ये सारी चीजें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि विदेश से जो है कौन कौन आने वाला है। लेकिन वहीं मेहमानों की अगर मैं बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख हस्तियां जैसे वकील, डॉक्टर, कलाकार, सांस्कृतिक कलाकार और प्रभावशाली व्यक्ति इसमें विकसित भारत के राजदूत और केंद्र सरकार की योजनाओं
के लाभार्थी, आदिवासी महिलाएं और सफाई कर्मचारी तक यहाँ पर शामिल होंगे। जी, वहीं विपक्ष की बात की जाए तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में भी यह कहा गया था कि जिस तरीके से अब ओथ समारोह होने वाला है तो उसमें जो है विपक्ष के कई नेताओं को आमंत्रित किया गया है, तो इसको लेकर क्या कुछ खबर है आपके पास ऋषभ? जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि विपक्ष के कई नेताओं को जो है वो अभी तक जो है इसमें बुलाया गया है, शामिल किया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से खबर अभी निकल कर मेरे पास नहीं आ पाई है कि कौन कौन से नेता जो है वो जाने वाले हैं। ठीक है ऋषभ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में महिला के ऊपर गिरी कच्ची दीवार गिरने से के कारण जो है मलबे में दबकर महिला की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल मामला डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे बबूहर गांव का है और जहां रोजी पत्नी जो है वो बहादुर उम्र लगभग 44 वर्ष घर के सामने बनी कच्ची मिट्टी की दीवार के किनारे बैठकर कुछ काम कर रही थी और तभी अचानक से दीवार जो है भरभराकर उनके ऊपर जा गिरी और जिसके बाद मलबे में दबकर महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आपको यह भी बताते चले कि जब तक स्थानीय लोग महिला को बाहर निकालते तब तक महिला ने दम तोड़ दिया था। महिला की मौत से परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। आज छाँव में बैठी थी वही करीब 9-10 बजे और दीवार कच्ची गिर गई है और ख़त्म हो गई वो। पुलिस को सूचना दिया है? जी। क्या कहा? उन्होंने कहा कि जाओ जो है गांव के सहमत से और प्रधान के उससे मट्टी दिला दीजिए। आप पुलिस कार्रवाई नहीं चाहा? नहीं। अचानक दीवार गिर जाने के कारण ऐसा हुआ है? हाँ, अचानक दीवार गिर, छाँव में बैठी थी, अचानक दीवार गिर गई। पुलिस कार्रवाई नहीं चाहिए? नहीं। आज छाँव में खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ नगर निगम के वार्ड नंबर 51 मोहल्ला बाबूद नगर रोवर में पानी जो है पीने के लिए नहीं मिल रहा है। वहीं आपको बताते चले कि आलम यह है कि वार्ड पार्षद उम्मेद आलम को प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हाथ बांधकर बंधक बना लिया और अपने साथ बिठा लिया। उन्होंने बताया कि जब तक कि पानी की समस्या का समाधान नहीं मिलेगा तब तक पार्षद को नहीं छोड़ेंगे। लोगों का यह भी कहना है कि माबूद जो है वो नगर में आबादी के ज़्यादातर हिस्से में पिछले 4 महीने से पीने का पानी जो है नहीं आ रहा है और इसको लेकर जो है लगातार लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कि आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो नेता को घेर कर बैठी हैं और उनका यही कहना है कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उस पर यहाँ पर नेताओं की ओर से किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दिया जाता है। और आज गनीमत यह आ गई है कि पूरे इलाके में महिलाएं खास तौर पर जो है वो पानी को लेकर विशेष परेशान हैं। मेरे पास सुबह फ़ोन आया कि पानी नहीं आ रहा, मैं देखने आया, पब्लिक ने मुझे बांध लिया और कहीं ना कहीं ये सच्चाई है। 6 से 7 महीने हो गए पानी को लेकर के मैं शिकायत कर रहा हूँ। पब्लिक द्वारा कई लेटर मुझे दिए गए कि राजा भाई बाढ़ में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी पीने के लिए बच्चे बूंद बूंद को तड़प रहे हैं। मगर मैंने जल निगम का दरवाज़ा खटखटाते हुए यानी कितने लेटर दिए मगर जल निगम की आंखें नहीं खुली। मैंने कहा कि मेरे बाढ़ के लोग बहुत प्यासे हैं, बहुत परेशान हैं, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पानी की जो हाइट है बहुत ऊंची है, पानी नहीं चढ़ पाता है, मगर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और आज ये रिजल्ट आपके सामने है और ये इनकी पीड़ा है, ये इनका दर्द है जो मैं आपको अपने शब्दों में नहीं बता सकता। पानी ज़रूरत है। 49 डिग्री सेल्सियस पड़ने के बाद जहाँ पेड़ काले पड़ जाते हैं, जहाँ हिरन काले पड़ जाते हैं, वहाँ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। ये नगर निगम स्मार्ट सिटी का नारा देता है, पानी नहीं दे पा रहा। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की बात है और हालात तुम्हारे सामने है। पानी की वजह है
पानी नहीं आएगा जब तक ऐसे ही बांध के रखेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं। बहुत परेशानी है पानी की। 3-4 महीने हो गए, रातों को हम पूरी रात जाग रहे हैं, नींद पूरी नहीं होती है। इधर काम करते हैं हम लोग। 10-5 मिनट पानी आ रहा है। जाम भी लगा रखा है आप लोगों ने? हाँ, जाम भी लगा रखा था हमने, कई बार जाम लगाया हमने, हमारा सुनवाई नहीं हुई कुछ। आज हमने इनको बांध के रख रखा है, अगर जब तक पानी नहीं आएगा जब तक हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। पानी नहीं आ रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है हमारी पानी की। बच्चे परेशान हैं, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। एक बूंद से परेशान हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। 2 महीने हो गए, बिल्कुल पानी नहीं आया है। आज आपने क्या किया? आज इन्हें बांध के रखा है हमने, जब तक पानी नहीं आएगा इन्हें नहीं छोड़ेंगे हम बिल्कुल भी। पानी नहीं आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से लगातार तापमान बढ़ रहा है, तो वहीं पानी की भी किल्लत जो है लगातार बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो राजधानी के वासी हैं वो दोहरी मार का सामना कर रहे हैं, और जिसको चलकर देखते हुए जल मंत्री आतिशी के जो है वो बयान लगातार सामने आ रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, आज हम वहाँ पे खड़े हैं, बवाना कॉन्टैक्ट पॉइंट कहते हैं उसे। मुनक कनाल से जो 2 सब कनाल्स आते हैं, एक CLC कहते हैं, एक DSP कहते हैं। ये दोनों सब कनाल मुनक कनाल से दिल्ली में पानी लेके आती हैं। जो हरियाणा, दिल्ली और पूरा अपर यमुना रीजन का जो पानी का अग्रीमेंट है, उसके तहत 1050 क्यूसेक मुनक कनाल से दिल्ली में आना है। इन दोनों कनाल्स के माध्यम से आना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लो मीटर लगा हुआ है। इस फ्लो मीटर से पानी मेजर होता है कि कितना पानी आ रहा है। लेकिन पिछले 5 दिनों से लगातार पानी की मात्रा घट रही है। अगर 1050 क्यूसेक हरियाणा द्वारा छोड़ा जा रहा है तो 1000 क्यूसेक तो पानी पहुंचेगा। और लगातार पिछले 5 सालों का अगर हम डेटा देखें तो अगर 1050 क्यूसेक हरियाणा द्वारा छोड़ा जाता है तो 1000 क्यूसेक, 980 क्यूसेक दिल्ली में पहुंचता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख सकते हैं कि पानी की मात्रा कम हो रही है। 1 जून को 924 क्यूसेक पहुंचा, 2 जून को मात्र 848 क्यूसेक पहुंचा। वो घटकर 5 जून, 6 जून को 850, 856 और 7 जून को 840 क्यूसेक मात्र रह गया। अब ये जो मुनक कनाल की 2 सब कनाल्स हैं, इससे दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी जाता है। बवाना में जाता है, नांगलोई में जाता है, हैदरपुर में जाता है, द्वारका में जाता है, चंद्रावल में जाता है, ओखला में जाता है, वजीराबाद में जाता है। तो अगर 7 की 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को फीड करने वाली ये मुनक कनाल की सब ब्रांचेस में पानी नहीं आएगा तो पूरे दिल्ली में त्राही मच जाएगी। सारी दिल्ली में पानी कम पहुंचेगा, दिल्ली के सभी हिस्सों में समस्या होगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की पानी की समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहा है, हिमाचल प्रदेश और पानी देने को तैयार है। दूसरी ओर हरियाणा जो दिल्ली के हक का पानी है उसे रोक रही है और छोड़। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।